Question number 1. ABCD is a quadrilateral in which PQRS are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA as shown in the figure. AC is a diagonal. Then show that number 1, SR is parallel to AC and SR equals to half of AC. Number 2, PQ equals to SR. Number 3, PQRS is a parallelogram. चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था एक्सरसाइज 8.1। आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 पूरा का पूरा मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस है। और मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, यहां पे शॉर्ट में समझा दे रहा हूं। सपोज एक ट्रायंगल है ABC, यहां पे E and F आर मिड पॉइंट इन ट्रायंगल ABC। E and F आर मिड पॉइंट। अगर E और F मिड पॉइंट है AB और AC का, देन EF इक्वल टू हाफ BC, EF पैरेलल टू BC। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। EF पैरेलल BC एंड EF इक्वल टू हाफ BC। इसी का कन्वर्स क्या कहता है कि अगर एक मिड पॉइंट है, लाइन पैरेलल है, दूसरा भी मिड पॉइंट होगा। एक मिड पॉइंट है, लाइन पैरेलल है, तो दूसरा भी मिड पॉइंट होगा। इसी कॉन्सेप्ट को बेस बनाकर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2। तो चलो देखते हैं एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। P, Q, R और S आर मिड पॉइंट ऑफ AB, BC, CD एंड AD रेस्पेक्टिवली। ये जो PQRS आपको दिखाई दे रहा है, PQRS, ये P जो है वो AB का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है, R CD का मिड पॉइंट है, S AD का मिड पॉइंट है। और आपको प्रूव करना है SR पैरेलल AC, SR इक्वल टू हाफ AC प्रूव करना है। फिर आपको प्रूव करना है PQ इक्वल टू SR, PQ इक्वल टू SR। नेक्स्ट आपको प्रूव करना है PQRS इज पैरेललोग्राम। PQRS जो इनसाइड स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है वो पैरेललोग्राम है। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। इन ट्रायंगल ADC, इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं ADC कुछ इस तरह से ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर A है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है, और ये दो क्या है बेटा, मिड पॉइंट हैं S एंड R। S एंड R आर midpoint of AD and CD। S जो है AD का मिड पॉइंट है,
आर किसका है बेटा? सी डी का मिड पॉइंट है। रेस्पेक्टिवली। देयरफॉर एस आर पैरेलल AC SR इक्वल टू हाफ AC। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई किया, ये दोनों मिड पॉइंट थे, इसलिए SR क्या होगा? AC के पैरेलल होगा। SR क्या होगा? AC का हाफ होगा। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आसानी से सॉल्व हो गया। अब देखते हैं कि PQ इक्वल टू SR प्रूव करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं ABC। यहां पे देखोगे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। AB और ये C, ये दोनों मिड पॉइंट हैं P एंड Q। P and Q are midpoint of AB and BC respectively. Therefore, PQ parallel AC PQ इक्वल टू हाफ AC। क्या लगा है बेटा? मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई किया। ठीक है, पहले हमने क्या प्रूव किया था बेटा? कि SR इक्वल टू हाफ AC। SR इक्वल टू हाफ AC प्रूव्ड। ये पहले प्रूव किया था। यहां बता रहा हूं कि PQ इक्वल टू हाफ AC। दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है। PQ भी हाफ AC है, SR भी हाफ AC है। सो PQ इक्वल टू SR, इसलिए PQ SR के बराबर होगा। PQ इक्वल टू SR। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं। PQ इक्वल टू SR प्रूव्ड। अभी हमने प्रूव किया कि ये जो PQ है वो SR के बराबर है। PQ पैरेलल SR प्रूव्ड। ये भी हमने प्रूव किया हुआ है ना, क्योंकि PQ भी AC के पैरेलल है, SR भी AC के पैरेलल है, इसलिए आपस में क्या होंगे? पैरेलल हो। सिमिलरली अगर ये दो लाइन आपस में मैं बराबर कर सकता हूं, ऐसे डायगोनल बनाऊं तो क्या हो जाएगा बेटा? PS इक्वल टू RQ, है ना? तो लिख दो सिमिलरली SP इक्वल टू RQ एंड SP पैरेलल RQ। ये दोनों SR और
SP एंड RQ ये इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे जैसे पहले हुआ था। सिंस अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, ये साइड इसके इक्वल है और पैरेलल है, ये साइड इसके इक्वल है और पैरेलल है। इट इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या है? पैरेललोग्राम है। प्रूव्ड। आसान सा क्वेश्चन था। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के स्टार्टिंग में ही गिवन है। हमेशा की तरह आज फिर से कह रहा हूं, बिंदास मुझे व्हाट्सएप करिए। आपका जो भी इश्यू है सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है तो, और कर लिया है वेल एंड गुड। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. ABCD is a rhombus and PQRS are midpoints of the sides AB, BC, CD, and DA respectively. Then show that the quadrilateral PQRS is a rectangle. क्वेश्चन में कह रहा है बेटा ABCD एक रोम्बस है, ठीक। चलो मैं एक रोम्बस बना रहा हूं। ये ABCD एक रोम्बस है। PQRS are midpoint, PQR and S. PQRS are midpoint of AB, BC, CD and AD. आपको प्रूव करना है कि जो PQRS इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा है ये रेक्टेंगल है। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनो, ABCD इज अ रोम्बस। ABCD क्या है? एक रोम्बस है। PQRS आर midpoint of AB, BC, CD and AD. Prove that PQRS is a rectangle. आपको प्रूव करना है PQRS is a rectangle. इसको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई एक डायगोनल बना लेते हैं। चलो पहले हमने AC ड्रा किया, SR R मिड पॉइंट ऑफ S और R किसका मिड पॉइंट है बेटा? AD एंड CD रेस्पेक्टिवली। जो S और R है ये AD और CD का मिड पॉइंट है, ठीक है। मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं? इन ट्रायंगल ADC। किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं बेटा? ADC। अगर इस ट्रायंगल को मैं सेपरेट करूं तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ACD। यहां पे S और R है, मिड पॉइंट है S और R। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट हैं R और S, ये क्या होने चाहिए? AC के पैरेलल होने चाहिए और AC का हाफ होना चाहिए। Therefore
SR parallel AC and SR is equal to half AC। ठीक है, SR AC का हाफ होना चाहिए, SR AC के पैरेलल होना चाहिए। इसी तरह अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, एक ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, यहां पर A है, यहां पर B है, C है और बीच में P एंड Q है। ये दोनों भी मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट है तो क्या होगा, AC के पैरेलल होगा और AC का हाफ होगा। तो लिख दो P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC। ये किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं बेटा, इन ट्रायंगल ABC, है ना। अगर आप यहाँ पे लिख देते हो इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे लिखते हो इन ट्रायंगल ABC, तो आपके माइंड में भी क्लियरिटी रहेगी, देखने में भी अच्छा लगेगा। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना। P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC। AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है। लिख दिया भैया। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, PQ पैरेलल AC, PQ इक्वल टू हाफ AC। इसको रिजल्ट 1 दिया, इसको रिजल्ट 2 दिया। अब इन दोनों को कंपेयर करके देखो, रिजल्ट 1 को रिजल्ट 2 को, तो क्या दिखाई दे रहा बेटा, SR भी AC के पैरेलल है, SR AC का हाफ है, यहाँ PQ AC का हाफ है, PQ AC का पैरेलल है, SR AC के पैरेलल, PQ AC का पैरेलल। देयरफॉर SR पैरेलल PQ, है ना, क्योंकि PQ भी AC का पैरेलल है। ये देखो SR भी किसके पैरेलल है, AC के, इसलिए दोनों पैरेलल होंगे। SR यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बेटा, हाफ AC। यहाँ PQ क्या दिखाई दे रहा है, हाफ AC। मतलब क्या हो गया, SR इक्वल टू PQ। ये जो SR है ये किसके बराबर है, PQ के बराबर है, और SR PQ के पैरेलल भी है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं दूसरा एक डायगोनल बनाऊं, BD, ठीक है, तो वहां से हमको मिलेगा SP और RQ। चलो देखते हैं। इन ट्रायंगल ABD, इस वाले ट्रायंगल में देखता हूं ABD, ऐसा ट्रायंगल दिखाई देगा। यहाँ पे D है, A है, B है और यहाँ पे P है, यहाँ पर S है। P एंड S आर मिड पॉइंट ऑफ, P किसका है बेटा, AB का, S किसका है, AD का, P and S are midpoint of AB and AD respectively. Therefore, PS parallel BD, PS is equal to half BD। ये जो PS है ये BD का हाफ होगा और BD के पैरेलल भी होगा। इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल और ले लेते हैं, है ना। कुछ इस तरह से दिखाई देगा ट्रायंगल। यहाँ पर C है, यहाँ पे D है, यहाँ पर B है और R और Q दो मिड पॉइंट है, यहाँ पर R है, यहाँ पे Q है ना। इन ट्रायंगल BDC, इस वाले ट्रायंगल को देखा BDC, R एंड Q
are midpoint of BC and CD। किसका मिड पॉइंट है? BC और CD का। अब जब मिड पॉइंट है बेटा, इसका मतलब क्या हो गया? RQ पैरेलल BD, RQ इक्वल टू हाफ BD। इसको रिजल्ट 3 दिया, इसको रिजल्ट 4 दिया। इन दोनों रिजल्ट को कंपेयर करके देखो, PS किसके बराबर दिखाई देता है बेटा? RQ के बराबर दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? देखो, PS इक्वल टू हाफ BD, RQ इक्वल टू हाफ BD, मतलब PS इक्वल टू RQ, है ना? दोनों हाफ BD के बराबर है। PS पैरेलल BD, RQ पैरेलल BD, BD से पैरेलल PS भी है, BD से पैरेलल RQ भी है। तो क्या हो गया बेटा? PS पैरेलल RQ एंड PS इक्वल टू RQ। PS RQ के पैरेलल है और PS RQ के बराबर है। ये साइड इस साइड के बराबर है, पैरेलल है। ये साइड इस साइड के बराबर और पैरेलल पहले ही हमने प्रूव किया हुआ था, है ना? क्या प्रूव किया था बेटा? RS पैरेलल PQ, फिर हमने कहा था RS इक्वल टू PQ, है ना? पहले कहा था। इसका मतलब क्या हो जाता है? PQRS इज अ पैरेललोग्राम, है ना? तो लिखो यहां पर, क्या लिखोगे बेटा? सिंस opposite sides are equal and parallel, therefore PQRS is a parallelogram। अब पूरा लिखना पैरेललोग्राम, मैंने शॉर्ट में लिखा है, कामचोरी सिर्फ टीचर्स को अलाउ है, ठीक है? PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब अपने को क्या प्रूव करना था? ये रेक्टेंगल है, हमने क्या प्रूव करके रख दिया कि भैया PQRS तो एक पैरेललोग्राम है। कोई बात नहीं, रेक्टेंगल भी एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है। फर्दर डिटेल में चलते हैं, और है ना? यहाँ पे देखो बेटा, मैं नाम देता हूं, इसको मैंने नाम दिया O, इसको नाम दिया सपोज, क्या नाम दे दूं? K दे देता हूं, इसको नाम दे देता हूं M, ठीक है? अब देखो, SR पैरेलल AC अभी प्रूव किया था हमने। जब SR AC के पैरेलल है, SR का एक पार्ट MR पैरेलल किसके हो जाएगा बेटा? OK। ये जो पूरा SR है AC के पैरेलल है, तो SR का एक पार्ट किसके पैरेलल होगा? OK के। इसी तरह RQ पैरेलल BD, ये जो RQ है ये BD के पैरेलल है। RQ का एक पार्ट RK पैरेलल BD का एक पार्ट ले लेता हूं MO। ये दो साइड पैरेलल हुई, ये दो साइड पैरेलल हुई। सिंपल सा मतलब हुआ। क्या मतलब निकलता है? Therefore MOKR is a parallelogram। हमने प्रूव कर दिया कि ये जो छोटा सा अंदर बन रहा है, ये भी क्या है? पैरेललोग्राम है। और जब पैरेललोग्राम है बेटा, तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मींस MOK एंगल MOK, ये एंगल इक्वल टू एंगल MRK, इस एंगल के बराबर होगा।
रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, ये एंगल इसके बराबर होगा। while angle MOK इक्वल टू 90 डिग्री। MOK 90 है, क्यों ऐसा है? क्योंकि रोम्बस है, ABCD रोम्बस है, और रोम्बस में डायगोनल क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे? इन रोम्बस diagonals are perpendicular to each other। डायगोनल क्या होते हैं बेटा? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मींस ये 90 है। अगर ये 90 है तो इसको भी 90 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। एंगल MRK इक्वल टू 90, ये 90 है तो MRK ये भी 90 होगा। अब पैरेललोग्राम है, PQRS पैरेललोग्राम है, और इसके वर्टेक्स पे R क्या बन रहा है? 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? ये रेक्टेंगल है ना? तो यहां पर आपको फिर से लिखना है कंक्लूजन। PQRS is a parallelogram having right angle means 90 degree at vertex। वर्टेक्स पे कितना है? 90 डिग्री है। therefore it is a rectangle। ये क्या है बेटा? रेक्टेंगल है। इस तरह से ये क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो जाता है। आसान क्वेश्चन था, है ना? पहले हमने PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव किया, फिर हम उसके छोटे से क्वाड्रिलेटरल में गए। ठीक है, MOKR उसको पैरेललोग्राम प्रूव किया। फिर हमने बताया कि भैया ये 90 है तो ये भी 90 होना चाहिए, और जब वर्टेक्स पे 90 मिल गया अपने को, इसका मतलब क्या हुआ? PQRS एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. ABCD is a rectangle and PQRS are the midpoints of the side AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rhombus. क्वेश्चन में कहा गया बेटा ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल है। PQRS are midpoint of AB, BC, CD and AD respectively। ABCD एक रेक्टेंगल है, PQRS मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट Q, CD का मिड पॉइंट R और AD का मिड पॉइंट S। अब आपको प्रूव करना है कि जो स्ट्रक्चर बन रहा है PQRS ये रोम्बस है। क्या प्रूव करना बेटा? PQRS इज अ रोम्बस। ये प्रूव करना है। चलो फिर से मैं एक डायगोनल बना रहा हूं BD। इन ट्रायंगल ABD ऐसा एक ट्रायंगल दिखाई देगा आपको। ABD, P और S मिड पॉइंट है। P एंड S आर मिड पॉइंट
of AB and AD respectively. ठीक है, ये दोनों मिड पॉइंट है बेटा, मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, BD के पैरेलल होगा। Therefore PS इक्वल टू हाफ BD, BD से हाफ होगा, PS पैरेलल BD। क्या लिया, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम यही तो कहता है कि अगर मिड पॉइंट है दोनों तो थर्ड साइड के पैरेलल होगा और थर्ड साइड का हाफ होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इस वाले ट्रायंगल में। एक ट्रायंगल ऐसा दिखाई देगा, यहां पर B है, यहां पर C है, यहां पर D है और ये दो मिड पॉइंट है Q और R। Q एंड R आर मिड पॉइंट ऑफ BC एंड CD रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, RQ इक्वल टू हाफ BD, RQ पैरेलल BD। यहाँ पे PS BD के हाफ BD के बराबर है, यहाँ पे RQ हाफ BD है, यहाँ पे PS BD के पैरेलल है, यहाँ पर RQ BD के पैरेलल है। चलो दे दो रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2। क्या हो जाएगा बेटा, देखो PS हाफ BD, RQ हाफ BD, PS इक्वल टू RQ। ये भी हाफ BD है, ये भी हाफ BD है, इसलिए PS RQ के बराबर होगा। दूसरा रिजल्ट क्या मिलेगा, PS BD के पैरेलल, RQ BD के पैरेलल, PS पैरेलल RQ। क्लियर मतलब निकलता है फर्स्ट और 2 से। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एक डायगोनल और बनाते हैं, AC डायगोनल बना करके दो ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे ADC और एक ट्रायंगल लेंगे ABC। चलो देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC कुछ इस तरह से ट्रायंगल दिखाई देगा, देखो ABC। ठीक है, यहां पर ऐसे मिड पॉइंट है P एंड Q, P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ AB and BC respectively. Therefore, PQ parallel AC, PQ equal to half AC। PQ AC के पैरेलल होगा, PQ AC से हाफ होगा। इन ट्रायंगल, ये भी क्या बेटा, मिड पॉइंट थ्योरम। इन ट्रायंगल, अब ये वाला ट्रायंगल ले लो ADC, S एंड R आर मिड पॉइंट ऑफ AD एंड CD respectively। Therefore, SR parallel AC, SR equal to half AC, midpoint theorem।
यहां पे भी मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई किया। एस आर ए सी का हाफ होगा, एस आर ए सी के पैरेलल होगा। इसको हमने रिजल्ट दिया 3, इसको नाम दिया रिजल्ट 4। फ्रॉम 3 एंड 4 क्या मिलता है बेटा? एस आर पैरेलल। एस आर किसके पैरेलल हो जाएगा? पी क्यू के। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पी क्यू भी पी क्यू ए सी के पैरेलल, यहां पे एस आर ए सी के पैरेलल। एस आर इक्वल टू पी क्यू। रीजन एस आर हाफ ए सी, पी क्यू हाफ ए सी, दोनों हाफ ए सी हैं, इसलिए दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। चलो यहां तक हमने कर दिया। अब क्या हुआ बेटा? ये साइड एस आर पी क्यू के बराबर है, ये साइड पी एस किसके बराबर है? आर क्यू के बराबर है। पी क्यू आर एस क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। लेकिन हम यहां पे नहीं रुक सकते, हमें तो प्रूफ करना था भैया ये तो रोम्बस है ना। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस क्या बेटा? एक पैरेललोग्राम। ये हमने प्रूफ किया। ठीक है, प्रूफ क्या करना था? कि रोम्बस है। तो चलो रोम्बस प्रूफ करने के लिए इंट्रायंगल ए पी एस, इंट्रायंगल ए पी एस एंड ट्रायंगल बी पी क्यू, ये दो ट्रायंगल लिया। ए पी एस आपको ऐसा दिखाई देगा, ए यहां पर पी यहां पर एस। बी पी क्यू कुछ ऐसा दिखाई देगा। ए पी इक्वल टू पी बी, ये साइड इसके साइड के बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि पी मिड पॉइंट है। क्या बेटा? पी इज अ मिड पॉइंट, इसलिए एपी और पीबी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ए एस ये साइड, ये देखो, ये लाने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा? ए डी इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। हाफ ए डी इक्वल टू हाफ बी सी, दोनों का हाफ किया। ए डी ये पूरा इस बी सी के बराबर था, ए डी का हाफ क्या होगा? ए एस। बी सी का हाफ क्या होगा? बी क्यू। मीन्स ए एस इक्वल टू बी क्यू। प्रूफ हो गया है ना। तीसरा क्या दिखाई दे रहा बेटा? एंगल पी ए एस, ये एंगल इक्वल टू पी बी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। रेक्टेंगल के अंदर वर्टेक्स पे 90 डिग्री होता है, हमें सबको पता है। तो बाई सास साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बाई सास, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बेटा? कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए पी एस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी पी क्यू। यहां से क्या मिल रहा है बेटा? पी एस इक्वल टू पी क्यू, क्या लिया? सी पी सी टी। ये पी एस किसके बराबर है बेटा? पी क्यू के बराबर। चलो अब कंक्लूड करते हैं। पी एस इक्वल टू पी क्यू, अभी हमने प्रूव किया, प्रूव्ड। पी एस इक्वल टू
ये पी एस क्या होगा बेटा, क्यू आर के बराबर होगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम मानते हो पी क्यू आर एस को, मानना क्या, हमने प्रूव किया है, अपोजिट साइड है। इसके अलावा भी हमने प्रूव किया है पी एस इक्वल टू क्यू आर, है ना, ये प्रूव्ड भी है, आपको जहां से लेना हो ले सकते हो। पी एस इक्वल टू पी क्यू, पी एस इक्वल टू पी क्यू, पी एस इक्वल टू क्यू आर, है ना, पी क्यू इक्वल टू एस आर, ये भी प्रूव्ड है। पी क्यू इक्वल टू एस आर, पी क्यू एस आर के बराबर, पी क्यू पी एस के बराबर, यही पी एस आर क्यू के बराबर। इससे क्या हो गया, देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू आर क्यू इक्वल टू आर एस इक्वल टू पी एस। ये चारों साइड्स आपस में क्या होंगी बेटा, इक्वल होंगी, क्योंकि ये इसके बराबर है, यही इसके बराबर है, ये इसके बराबर है ना। कैसा हो रहा है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये चारों क्या हो गई, इक्वल हो गई, है ना। सो पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होती है, वो हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन भी यहां पर फिनिश हो जाता है। मुझे पता है आपको डाउट हुआ होगा, है ना। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, हमेशा की तरह बार बार मैं आपको रिमाइंडर देता हूं, बिंदास मुझे व्हाट्सएप करो, आपका जो भी इश्यू है हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, BD is a diagonal, and E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at point F as shown in the figure. Then show that point F is the midpoint of BC. क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में कहा गया बेटा ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ई उसका मिड पॉइंट है, किसका, ए डी का। और ई से एक लाइन पैरेलल टू ए बी ड्रा किया गया है, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम ई टू एफ। ई से एफ एक लाइन ड्रा किया पैरेलल टू ए बी के पैरेलल। प्रूव दैट एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। प्रूव करना है कि एफ जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है। चलो हम देख लेते हैं, हम यहां पर एक और नाम डाल देते हैं। क्या नाम डाल दें, ए बी सी डी ई एफ तो आई गया है ना, जी नाम देते हैं। इंटेंगल ए बी डी, इस वाले ट्रेंगल में आते हैं, ए बी डी। यहां पे जी, यहां पर ई इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ई जो है बेटा क्या है, मिड पॉइंट है, एडी का मिड पॉइंट है। ई एफ पैरेलल ए बी गिवन है कि जो ई एफ है पैरेलल है। अब पूरा जो ई एफ पैरेलल है तो ये ई जी भी तो पैरेलल होगा, उसी लाइन का पार्ट है। ई जी पैरेलल ए बी। अब बेटा एक मिड पॉइंट है और लाइन पैरेलल है, इसका मतलब क्या है,
ये दूसरा पॉइंट भी मिड पॉइंट होना चाहिए, लाइन पैरेलल है, ई मिड पॉइंट है, कन्वर्स ऑफ एमपीटी, सो जी will be midpoint of BD। ये मिड पॉइंट है E और लाइन पैरेलल है, तो G क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए। कौन सा थ्योरम है, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, चलो अब जी मिड पॉइंट प्रूव कर दिया हमने। इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल BDC। इन ट्रायंगल BDC ऐसा ट्रायंगल दिखाई देगा, BDC, यहां पे G दिखाई देगा, यहां पे F दिखाई देगा। CD पैरेलल AB गिवन है, ये साइड इस साइड के पैरेलल है। EF पैरेलल AB ड्रॉन है, ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल ये है, इसका मतलब क्या हो गया, सो DC पैरेलल EF, ये साइड इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल ये साइड है, राम मोहन के पैरेलल, मोहन सोहन के पैरेलल, आपस में तीनों पैरेलल, इसलिए तीनों साइड्स क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। EF पैरेलल CD हो जाएगा, और जब CD EF के पैरेलल होगा बेटा, तो EF का एक पार्ट क्या है, GF, अगर ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो ये छोटा सा पार्ट भी तो इसके पैरेलल होगा, कर दिया, DC पैरेलल GF। G is a midpoint of BD, अभी हमने प्रूव किया था कि G क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, BD का, प्रूव किया हुआ है। Therefore F will be midpoint of BC, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, क्यों, क्योंकि लाइन पैरेलल है और एक मिड पॉइंट है। जब लाइन पैरेलल हो, एक मिड पॉइंट हो, तो दूसरा भी मिड पॉइंट होना चाहिए। अगर G मिड पॉइंट है तो G का ये दूसरा जो पार्ट है, F पॉइंट है, इस पॉइंट को भी मिड पॉइंट होना चाहिए। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यही कहता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहां पर फिनिश हो जाता है। आसान क्वेश्चन था। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. In a parallelogram A, B, C, D, E and F are the midpoints of the side AB and CD respectively as shown in the figure. Then show that the line segments AF and EC trisect the diagonal BD. कहा गया बेटा ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD एक पैरेललोग्राम है। E is the midpoint of AB, F is the midpoint of CD,
ई को सी से मिलाया, ए को एफ से मिलाया, डायगोनल बीडी बनाया। अब आपको प्रूव करना है एएफ एंड ईसी ट्राइसेक्ट बीडी। ट्राइसेक्ट बीडी का मतलब होता है ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल प्रूफ हो जाता है दैट मीन्स बीडी ट्राइसेक्ट हो रहा है। यहां पर एक पॉइंट है P और यहां पर एक पॉइंट है Q। प्रूफ क्या करना है? dP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। dP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB, ये आपको प्रूफ करना है। CD पैरेलल AB, ये जो CD है वो AB के पैरेलल, तो CD का हाफ पैरेलल AB। ठीक है, दूसरी साइड में मैं लिख रहा हूं CD का मतलब, CD का हाफ क्या लिख दूं? CF पैरेलल AE। चलो, CD इक्वल टू AB, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। CD AB के बराबर है, हाफ CD इक्वल टू हाफ AB, दोनों का हाफ किया तो CD का हाफ क्या मिला बेटा? FC या CF, CF ही नाम लिखो, इक्वल टू AB का हाफ AE। E मिड पॉइंट है, यहां पर CD का हाफ CF लिखा क्योंकि F मिड पॉइंट है। E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ AB and CD respectively। ठीक है, तो चलो देखते हैं CD पैरेलल AB। हमने ये क्यों लिख दिया था भैया? रीजन लिख दो यहां पर, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। इसलिए CD AB के पैरेलल था। उससे हमको क्या मिला बेटा? CF पैरेलल AE। ये जो CF है ये पैरेलल किसके है? AE के। फिर हमको क्या मिला? CF इक्वल टू AE, ये AE CF के पैरेलल है और इक्वल है। Therefore AECF is a पैरेललोग्राम। ये साइड इक्वल है और पैरेलल है, ये दोनों साइड AE और CF इक्वल है, पैरेलल है, इसलिए AECF क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम होने से क्या हो गया बेटा? AF पैरेलल EC प्रूफ हो गया। सो AF पैरेलल EC, ये जो लाइन AF है ये क्या होगा? EC के पैरेलल होगा। अब पैरेलल मिल गया, मिड पॉइंट थ्योरम लगा करके जो हमने कहा था, ट्रायंगल सेलेक्ट करके ABP और दूसरा ट्रायंगल DQC, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं।
इंटेंगल ए बी पी, ए बी पी, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, ए बी पी, यहां पे क्यू है, ई है, ये क्यू है। ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। देन ई सी पैरेलल ए एफ, देयरफॉर ई क्यू पैरेलल, ये देखो बेटा ई सी पूरी साइड पैरेलल है तो उसका एक पार्ट ई क्यू, इसका एक पार्ट ए पी से पैरेलल होगा, है ना। ये पूरी लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। इस लाइन का ये पार्ट और इस लाइन का ये पार्ट आपस में पैरेलल होगा। अब ई मिड पॉइंट लाइन भी पैरेलल, सो क्यू विल बी मिड पॉइंट ऑफ बीपी। बीपी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? क्यू। Therefore, PQ is equal to BQ, ये आपस में बराबर। PQ is equal to BQ, क्यों? क्योंकि Q मिड पॉइंट होगा। कौन सा थ्योरम लगवा है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। PQ is equal to BQ, ये साइड इसके बराबर है, प्रूफ हो चुका। ठीक है, अब आते हैं इन दो साइड को बराबर प्रूफ करने के लिए इंटेंगल डी क्यू सी। इंटेंगल डी क्यू सी, यहां पर Q है, यहां पे C है, यहां पे D है और यहां पे देखो F है, यहां पे क्या बेटा? P है। एफ पी डी सी और ये Q। F is a midpoint of CD, एफ सी डी का मिड पॉइंट है। ए एफ पैरेलल सी ई, ये जो ए एफ है सी ई के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? ये पार्ट एफ पी पैरेलल इस पार्ट के क्यू सी, ये पूरी दो लाइन पैरेलल है, इसलिए इस लाइन का ये पार्ट और इस लाइन का ये पार्ट भी पैरेलल होगा। एफ पी पैरेलल क्यू सी, therefore P will be midpoint of AQ, थ्योरम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट है, ये दो साइड पैरेलल है, इसलिए ये क्या होगा? मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट होगा? DQ का। मतलब क्या निकला बेटा? DP इक्वल टू PQ। इसके पहले हमने प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था? PQ इक्वल टू BQ। अभी प्रूव कर रहा हूं PQ इक्वल टू DP। PQ इक्वल टू BQ proved earlier। अब PQ DP के बराबर है, PQ BQ के बराबर है, ये तीनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए।
DP इक्वल टू PQ इक्वल टू BQ. That means AF and EC trisect BD. क्या लिखोगे? AF and EC trisect BD. AF और EC किसको ट्राइसेक्ट कर रहा है बेटा? BD को. इस तरह से ये क्वेश्चन यहां पर फिनिश हो जाता है. चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर लो. वीडियो का लिंक या फिर चैनल का लिंक दोस्तों को भेजना मत भूलना, जिससे कि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से कह रहा हूं, अगर कोई डाउट है, किसी भी तरह का मैथमेटिकल इश्यूज आ रहा है, आप मुझे बिंदास व्हाट्सएप कर सकते हो. आपके हर इश्यू को सॉल्व किया जाएगा. चलो. Question number 6. ABC is a triangle right angled at point C. A line through the midpoint M of the hypotenuse AB and parallel to BC intersects AC at point D. Then show that number 1, D is the midpoint of AC, number 2, MD is perpendicular to AC, and number 3, CM equals to MA equals to half of AB. क्वेश्चन नंबर 6. ABC is a triangle right angle at C. एक ट्रायंगल है जिसपे C पे 90 डिग्री है. M is a midpoint of hypotenuse AB. AB पर एक मिड पॉइंट है M. A line parallel to BC. MD is drawn. ठीक है, एक लाइन MD बनाई गई. किसके पैरेलल? BC के पैरेलल. प्रूव करना है D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC. फर्स्ट. सेकंड प्रूव करना है MD परपेंडिकुलर AC. ये MD परपेंडिकुलर है, मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री आपको प्रूव करना है. सेकंड एंड थर्ड, CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB. CM, ठीक है, इक्वल टू MA. इस साइड को इस साइड के बराबर लाना है और फिर बताना है हाफ AB के बराबर है. तो चलो, फर्स्ट D जब मिड पॉइंट ऑफ AC, ये प्रूव करते हैं. इन ट्रायंगल ABC, ABC में DM पैरेलल BC गिवन है, लाइन पैरेलल है गिवन है. M is a midpoint of AB, ये भी गिवन है. दोनों चीज गिवन है. M मिड पॉइंट है और लाइन पैरेलल है. Therefore D will be midpoint of AC. कौन सा थ्योरम लगाया? कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है, ये दो साइड पैरेलल है. M मिड पॉइंट है, इसलिए D भी मिड पॉइंट होगा. प्रूव्ड. सेकंड प्रूव करना है MD परपेंडिकुलर AC. MD पैरेलल CB, ये साइड MD CB से पैरेलल है गिवन है. AC जो ट्रांसवर्सल मान लेते हैं.
AC को ट्रांसवर्सल माना, तो एंगल ADM इक्वल टू एंगल ACB, ये कैस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल क्या होगा बेटा, इस एंगल के बराबर होगा, है ना। कैस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, क्यों? क्योंकि लाइन पैरेलल है। लाइन पैरेलल हो तो ये एंगल इक्वल होता है, बोलते हैं कैस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। ये इसके बराबर है, C के बराबर हो, C 90 है। ADM ACB के बराबर, ACB 90 है, तो ये क्या होगा 90। ये 90 है, तो ये क्या होगा 90। ADM इक्वल टू 90। जब ये एंगल 90 हो गया, इसका मतलब ही हुआ DM परपेंडिकुलर AC। ये जो DM है AC के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर है? क्योंकि AC और DM के बीच 90 डिग्री बन रहा है। इस तरह से ये प्रूव हो गया, DM परपेंडिकुलर AC। चलो अब ये देखते हैं थर्ड पार्ट। इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लेता हूं AMD एंड ट्रायंगल CMD। ये ट्रायंगल लिया। AD इक्वल टू CD, रीजन D इज अ मिड पॉइंट। प्रूव्ड है भैया, है ना। DM इक्वल टू DM, कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल में है। ये साइड कॉमन है, ये साइड इसके बराबर है। एंगल ADM इक्वल टू एंगल CDM 90 डिग्री। ये 90 है, तो ये भी 90 होगा। क्या मिल गया बेटा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बाई सास। ट्रायंगल AMD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CMD। यहां से क्या दिखाई दे रहा बेटा, AM इक्वल टू CM। ठीक है, AM या ऐसे लिख दो, CM इक्वल टू MA आप लिख सकते हो, है ना। CM इक्वल टू MA, जो AM है वही तो MA है ना। CM इक्वल टू MA, MA इक्वल टू MA, ये AB का हाफ है बेटा। रीजन M इज अ मिड पॉइंट। M मिड पॉइंट है, इसलिए MA क्या होगा, AB का हाफ होगा। ये पूरा AB है, उसका हाफ क्या होगा, MA। अब यहां से देखो, CM MA के बराबर है, MA हाफ AB के बराबर। CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB। प्रूव्ड। इस तरह से ये एक्सरसाइज यहां पर फिनिश हो जाती है। कोई डाउट है, बिंदास व्हाट्सएप करो। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर सूचित करना। वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत करो, तुरंत कर लो। फिर मिलेंगे न्यू चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर।